तो जो है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाएगा, जिसमें कि साइटोस का मतलब होता है कोशिका और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात कोशिका का अध्ययन। क्या हो जाएगा? अर्थात कोशिका का अध्ययन। कोशिका का मतलब यह है कि कोशिका ये जो है जीवन की एक शाखा है। क्या? कोशिका जीवन की एक शाखा है, ठीक है। और कोशिका को जो है क्या, कोशिका को जीवन की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। तरह की जो है कोशिका जो है सभी जीवित जीवों की, ठीक है, क्या कोशिका जो है सभी जीवित जीवों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 में की थी। इनकी पुस्तक कौन सी हो जाएगी? इनकी पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया हो जाएगा। क्या? ठीक है, क्या हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। इनकी पुस्तक की क्या नाम हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। इनकी पुस्तक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो है सबसे पहले इनको क्या कहा था? सेलुला शब्द दिया था। क्या दिया था? सेलुला शब्द दिया था। क्या दिया था? सेलुला नाम दिया था, ठीक है। क्या दिया था? इन्होंने कोशिका को सर्वप्रथम सेलुला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेलुला नाम दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने जो है फिर कुछ समय के बाद स्वतंत्र कोशिका की स्थापना स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? तो स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? तो स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। तो स्वतंत्र कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने और किसकी खोज की थी? तो इन्होंने जो है प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु, ठीक है। क्या? प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसीएस इत्यादि की खोज किसने की थी, ठीक है। इत्यादि की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ, ठीक है, और जीवाणु, शुक्राणु, आरबीसी एंड कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? क्या? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्या? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक है। अगला हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्वान एवं स्लाइडन नामक दो व्यक्तियों ने दिया था। किसने दिया था? स्वान एवं स्लाइडन नामक ने दो व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? दो व्यक्तियों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? दो व्यक्तियों कौन कौन हो जाएंगे? पहला हो जाएगा पादप जंतु, क्या? पादपविद, ठीक है। पादप कौन हो जाएंगे? स्लाइडन हो जाएंगे। क्या? स्लाइडन हो जाएंगे। और दूसरा है जंतुविद, क्या? जंतुविद कौन हो जाएंगे?
श्वान हो जाएंगे। क्या? श्वान हो जाएंगे। इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? श्वान एवं स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते। क्या? इन्होंने बताया कि ये जो है जीवित जीव कोशिकाओं से ठीक है क्या? जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मिलकर बने होते हैं। ये उन्होंने बताया कि जीवित जीव की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, श्वान एवं स्लाइडर ने क्या बताया कि ये जो है जीवित जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो है ये स्वतः जनन करते हैं। क्या? ये स्वतः जनन करते हैं। ठीक है, क्या? ये स्वतः जनन करते हैं। ठीक है, क्या? ये सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या? ये जो है सेल्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। इन्होंने जो है ये बात को बताया। ठीक है, अगला है कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या हो जाएंगे। क्या? कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन हो जाएंगे? तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद। क्या? कोशिका सिद्धांत के अपवाद हो जाएगा। पहला हो जाएगा वायराइट। क्या? वायराइट। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा, और वायरस हो जाएगा। क्या? वायरस हो जाएगा। ठीक, और अगला क्या हो जाएगा? प्रियन हो जाएगा। क्या? प्रियन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ठीक है कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। कौन कौन? वायरस, वायराइट, प्रियन। ये जो है वायरस के अपवाद माने जाते, सॉरी कोशिका के अपवाद माने जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति हैं कौन? रूडोल्फ विर्चो। क्या? एक दूसरे व्यक्ति हैं रूडोल्फ विर्चो। क्या? रूडोल्फ विर्चो। ठीक, इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया था। वो नियम क्या था? सेल लाइनेज का नियम। क्या? सेल लाइनेज का नियम। क्या? अब पूछा जाएगा कि सेल लाइनेज का नियम किसने प्रतिपादित किया था? सेल लाइनेज का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, तो किसने प्रतिपादित किया था? रूडोल्फ विर्चो ने सेल लाइनेज का नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, और इन्होंने बताया क्या? इन्होंने बताया कि ठीक है, इन्होंने बताया कि कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि ठीक है, इन्होंने बताया कि ठीक है कोशिकाओं का निर्माण। क्या? इन्होंने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण ठीक है, क्या? इन्होंने बताया कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। किससे बताया? कि इन्होंने बताया कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? इन्होंने बताया कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ठीक, अर्थात इन्होंने बताया कि ओमनी सेलुला ए सेलुला। क्या? अर्थात ओमनी सेलुला ठीक है, ओमनी सेलुला ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ई सेलुला। ठीक है, जो है इन्होंने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, और जो है ठीक है इसे सेल डेक्ट्राइन भी कहा जाता है। जो ओमनी सेलुला ई सेलुला है इसे जो है सेल डेक्ट्राइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल डेक्ट्राइन। क्या? सेल डेक्ट्राइन भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? सेल डेक्ट्राइन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सेल डेक्ट्राइन भी कहा जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि इन्होंने बताया कि ठीक है, इन्होंने बताया कि जीवन का अस्तित्व कोशिकाओं में होता है। रूडोल्फ विर्चो ने ही बताया था कि ठीक है क्या? जीवन का अस्तित्व ठीक है क्या? इन्होंने बताया कि जीवन का अस्तित्व कोशिका में ही संभव है। क्या? इन्होंने बताया कि जीवन का अस्तित्व कोशिका में ही संभव है।
ठीक है, तो आज जो हमने कोशिका के बारे में छोटी छोटी बातें देखा है। ठीक है, तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।